जी समस्या ये है जी, हमारा घर नहीं बनने लग रहा, हम दबनाले या नीचे है, हमारा कोई कमाने के लिए भी नहीं है। एक लड़का था जी, वो कावड़ लेने गया था जी, वो वहीं गुजर गया, एक्सीडेंट हो गया। ये हमारा काम करने के लिए भी कोई नहीं है। आप भाई समाधान करो, कुछ ना कुछ तो भाई करो। साल हो गए जिसने कुछ भी नहीं मिला जी। तो क्या चाहते हैं आप? बनवाना चाहिए जी सरकार ने, और इस बार कमाने वाले भी नहीं है जी, कोई भी किसने बनाए लेवांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज़। जिन लोगों के कच्चे मकान हैं या फिर गिरने वाले हैं या फिर उनको रहने के लिए मकान नहीं है, ऐसे में उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है। लेकिन यह योजना धरातल पर किस कदर फेल साबित हो रही है और इसका कितना लोगों को लाभ मिल रहा है, इसकी ताज़ा तस्वीर और एक अच्छा उदाहरण आज हम आपको लेकर चलते हैं, जिसमें जाखल के वार्ड नंबर 10 नायक बस्ती की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अगर बात करें तो यह लोग एक ऐसे कच्चे मकान में रह रहे हैं और टूटी छत है। और कड़ियों वाली छत की बात करें तो कड़ियां छोड़ो, यहाँ तो ऊपर टीन से भी ज़्यादा बुरी हालत है। ऐसे में इस मकान का क्या सरकार को कोई ध्यान नहीं है या फिर लोगों को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलना चाहिए, यह एक बड़ा सवाल बन रहा है। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना तो शुरू की गई है, लेकिन इस योजना का लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार की ओर से यह शर्त है कि छत जो है वो लकड़ी की कड़ियों वाली होनी चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा दे कि यह छत जो है लकड़ी की कड़ियों वाली है और मकान जो है पूर्ण तौर पर बनने वाला है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का इन लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। इन लोगों से ही जानेंगे कि आखिरकार सरकार की ओर से क्यों इस कदर इस मामले में अनदेखी की जा रही है। क्या सरकार की ओर से इसके मामले में कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया, कैसा इनका हाल है और किस प्रकार इनको इस योजना से वंचित रखा जा रहा है। तस्वीरें आपको उन मकानों की दिखा रहे हैं जहां पर सरकार की ओर से जो योजनाएं हैं उनका कोई भी यहां पर लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये टूटे हुए घर जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बाट जो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन यह दावे किस कदर फेल साबित हो रहे हैं, यह ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जाखल की वार्ड नंबर 10 नायक बस्ती से। हमारे साथ वो मकान के रहने वाले लोग हैं जो इस योजना से वंचित हैं। क्या समस्या आई है? सरकार की योजना का कोई लाभ मिल रहा है आपको? हाँ जी, कुछ भी नहीं मिल रहा जी। कब से मकान टूटा है, क्या चाहते हैं? बहुत साल हो गए जिसने कुछ भी नहीं मिला जी। क्या चाहते हैं? बनवाना चाहिए जी सरकार ने, और इस बार कमाने वाले भी नहीं है जी, कोई भी किसने बनाए लेवांगे। क्या समस्या आ रही है? जी समस्या ये है जी, हमारा घर नहीं बनने लग रहा, हम दबनाले या नीचे है, हमारा कोई कमाने के लिए भी नहीं है। एक लड़का था जी, वो कावड़ लेने गया था जी, वो वहीं गुजर गया, एक्सीडेंट हो गया। ये हमारा काम करने के लिए भी कोई नहीं है। आप भाई समाधान करो, कुछ ना कुछ तो भाई करो। भी लेने के लिए तो आ जाते हैं, हमारा कुछ करते नहीं है। भी कुछ करो, हम जे दब गए तो हमारा क्या होगा? हाँ, कुछ तो करो भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, 2 लड़की है, ये उसकी शादी है जी 8 में 9 में भी, हम क्या करेंगे जी?
कुछ तो करो। हाँ, मकान बनाए, अक भाई लड़की को ब्याई है, भी बीमार हम रहते हैं, 3 5 6 ऑपरेशन बन रहे हैं हमारे हैं, भी कुछ तो करो हमारा। मेरे भाई का मकान है, विकलांग है, कोई काम करने वाला है, कौन विकलांग काम नाई की दुकान कर रखी है, क्या 40-50 रुपये बन जाए तो बच्चा का गुजारा भी नहीं होता। अरे मकान टूटा पड़ा 2-3 साल हो गए, हर मकान कोई सरकार नहीं सुनती है कि कोई नहीं बनाता है जी। देखो, सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत कभी कोई सर्वे करने आया, कोई अफसर आया, किसी ने कोई सुनवाई करी? जी नहीं, कोई नहीं आया जी। जी कौन सुना जी, गरीब आदमी को कोई नहीं सुनता जी, तक तो किसी ने नहीं सुनी जी। जी विकलांग है जी, एक हाथ धर के चल रहे, 1 लाख के दाम नाई की दुकान कर रहे, और कोई सुनाई नहीं कर रहा जी इसकी। हेलो जी, मैं विकलांग है जी, कोई कुछ सुनाई नहीं करता है जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, एक कुड़ी है जी, जमाई 10 साल के 2 बच्चे, एक कुड़ी है 30, और जी कोई सुनाई कौन करता, विकलांग है जी, कुछ बनाने की कुछ करो जी, ना तो पुलिस आती उससे तो जी चाह पानी का खर्चा चलता है, हाथ धर के चलता है, पुलिस मिलती है कुछ नहीं है। कहाँ पे रहते हो, ये कौन सा इलाका है जी, ये कौन? सोमनाथ नाम पर। हाँ। बोलो, क्या क्या नाम है, कहाँ रहते हो? जीवरे रहते हैं जी, इस मकान इस बस्ती में। संदीप जी, कुछ लोगों की समस्या आ रही है, आपने पिछला नगर पालिका चुनाव भी लड़ा था, पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं, लोगों की समस्याएं आपके सामने आ रही है, खुलकर बताएंगे क्या क्या लोगों की ये समस्या है और कौन ध्यान दे रहा है, कौन नहीं ध्यान दे रहा? सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ बताना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो ये चर्चे सुनाए जाते हैं, टीवी पे न्यूज़ दिखाई जाती है, आज तक किसी परिवार को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है। जो कि परिवार बिल्कुल यहाँ पे आपको कंडीशन दिखा चुके हैं, मकानों की बहुत बुरा हाल है। इतने व्यक्तियों के यहाँ पे कम से कम 40-50 घर हैं जो बिल्कुल टूटे पड़े हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके ऊपर कभी भी छत गिर सकती है। ठीक है, प्रशासन का, नगर पालिका के किसी भी अफसर का कोई इस तरफ ध्यान नहीं है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा है। और साथ में अपने बच्चों को कभी जैसे मियाँ देरी आता है तो कभी बच्चों को बाहर निकालते, कभी अंदर कभी बाहर, बुरा हाल हो जाता है जी। छत चूती है एक तरफ से तो कभी बाहर कभी अंदर, मतलब अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं तिरपाले तिरपुले डाल के। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इनका अच्छे तरीके से उनके काम होने चाहिए। मकान की इतनी कंडीशनें खराब है, आप बस्ती का सर्वे करेंगे अफसर तो पता लग जाएगा जी। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दिलवाएं अफसरों के अगेंस्ट। नगर पालिका अधिकारी भी नहीं आए कभी इस मामले में? कभी कोई बिल्कुल भी नहीं जी, कभी कोई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं जी, कभी चक्कर भी मारा हो जी किसी ने। और आप देख ही रहे हैं मकान, मैंने अपने घर का आपको विजिट कराता हूँ, देखो आप कि क्या कंडीशन है यहाँ के लोगों की। बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं जी ये लोग यहाँ के। हर समय एक डर का माहौल रहता है। अब बरसातें स्टार्ट हो जाएंगी, अब ये रहेंगे कैसे? आने वाले समय में तो यहाँ पे जान माल का बहुत बड़ा नुकसान है। प्रशासन इस तरफ ध्यान दे, जिनके रियल में मकान खराब हैं उनको मुआवजा दे, और उनका मतलब प्रधानमंत्री के तहत जो अपना बनता है वो काम करवाया जाए जी इनका। दूसरी बात जी, हम भी इन लोगों से कैसे वोट की अपील करें जी। पिछली बार ये भी मामला आया था कि कुछ विधायक जो देवेंद्र बबली हैं, उनकी ओर से 10-10 लाख रुपया किसी गांवों में मकान बनाने